नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2022 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। जिन 900 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उन्हीं में से एक नाम है रोहित का। सीधे जुड़ते हैं रोहित के साथ और जानते हैं उनकी स्ट्रगल स्टोरी क्या थी और किस तरीके से उन्होंने एग्जाम पास किया है। रोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू। मेरा पूरा नाम रोहित करदम है। मैंने इस साल यूपीएससी 2020-22 में 517 रैंक हासिल करी है एंड दिस वाज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड सेकंड मेंस एंड आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र इन 2018 और फिर उसके बाद मैंने IOCL में जॉब करी है गुजरात में। फिर ये उसके बाद से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। तो आप बीटेक के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कितना चैलेंजिंग रहा था आपके लिए ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना। मैम, डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एक पूरा ही डिफरेंट सिनारियो होता है व्हेन यू एंटर इनटू आर्ट्स। स्पेशली माय टफेस्ट पोर्शन वाज हिस्ट्री। तो फॉर मी इट वाज बिट चैलेंजिंग बट डेफिनेटली इट वाज अ न्यू अपॉर्चुनिटी टू लर्न द डेली अफेयर्स व्हिच आर हैपनिंग अराउंड अस। तो चैलेंजिंग तो था बट येस इट वाज एक्साइटिंग and even my optional in my first attempt I took as civil engineering, but gradually I realized कि I will have to change, so I took public administration, though it was difficult but yes it was challenging and I was happy for it. ये जानना चाहेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रही आपने एग्ज़ाम के दौरान, किन किन चीज़ों पर फोकस किया था, किस तरीके से आपने पूरी तैयारी की है? मैम, मैंने फुल फ्लेजेड कोचिंग करी थी और फिर उसके बाद मेन तो मैं कहूँगा वॉज माई self study I think, and plus with that when I appeared in the test series that helped me the most. So I think overall a balanced reading of newspapers. I used to read 2 newspapers daily, that is Indian Express and The Hindu. So I think having a thorough knowledge with the current affairs and thorough practice helped me attain this rank. प्री मेंस और इंटरव्यूज़ में कैसे आपने बैलेंस किया था? क्या चीज़ आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी थी? For me I would say prelims was a bit challenging, though I could crack prelims in 2 of my 3 attempts. But yes, it is very uncertain because in a ocean full of knowledge they have to extract only a mug full of questions, that is 100 questions. So I think prelims was the most difficult, but here also the key lies in practice. The more questions you practice, the easier will be for you to crack it. तो रोहित, फैमिली पर एक बार आते हैं। जानते हैं आपके परिवार में कौन कौन हैं और जो आपके फादर हैं वो किस बैकग्राउंड से हैं? मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरे बड़े भाई बहन हैं। पापा मेरे यूपी पुलिस में पुलिस इंस्पेक्टर के पोस्ट से रिटायर हुए थे 2017 में और मेरे बड़े भाई हैं राहुल, वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस समय दिल्ली में हैं। और मेरी बड़ी सिस्टर हैं और मेरे जीजा जी हैं हु हैज़ बीन अ क्वाइट मोटिवेशनल पर्सन फॉर मी। ही इज़ करेंटली अ PCS ऑफिसर इन यूपी and my mother unfortunately she expired in 2021. तो फैमिली का एक बड़ा इंसिडेंट था आपकी माँ का गुजरना। तो कैसे आपने इस टाइम पे अपनी जो स्टडीज़ थी और साथ ही साथ ये जो शौक की घड़ी थी इसको कैसे बैलेंस किया था? Ma'am, here I would say that if somebody is having dedication towards his goal, तो definitely these issues are a big problem to face. But yes, even in my first attempt during the mains only, my mother was critically ill, so I could manage to at least finish off my papers. बट हाँ, उनके जाने के बाद थोड़ा चैलेंजिंग था और शायद वही कारण भी था कि मेरा दूसरा अटैम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाया था। तो दिक्कतें तो थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करियर एक प्रायोरिटी तो होती ही है, बट उसके अलावा भी मतलब फैमिली इज़ ऑल्सो आई वुड से द फर्स्ट प्रायोरिटी अ पर्सन शुड हैव। अल्टीमेटली दिस वॉज हर ड्रीम फॉर मी टू अचीव, तो इट वॉज अ मोटिवेशन अगेन फॉर मी। आई टुक इट एज अ मोटिवेशन। तो आपने बताया कि आपकी मदर आपके लिए मोटिवेशन थी, आपने इतना स्ट्रगल करके आज ये रैंक हासिल कर ली है। अब ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई और भी था मोटिवेशन, कोई टीचर्स, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसने आपको हेल्प करी, कोई बुक्स ऐसी थी जिन्होंने आपको हेल्प करी? मैम, हियर आई थिंक दैट the newspapers I would say were for me the biggest motivation factor, and definitely a lot of coaching institutes helped me, and I also took interview guidance from Dhey IAS where I met Baghendra sir, and he was a very matlab person who helped me motivate through this journey. So and definitely other coaching institutes also where I took guidance. तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 के परिणाम घोषित हो चुके हैं और ये थी रोहित की सक्सेस स्टोरी। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।